रुक जाओ बम जी। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, नरेंद्र मोदी हाय हाय, अमित शाह हाय हाय। इस बात को लेकर के बंद किए हैं विरागी? भारत सरकार जो तीनों बिल लाई है, कृषि बिल, उसके खिलाफ में हम लोगों ने बंद किया है। महागठबंधन के सभी दल और हिंदुस्तान के अंदर में सभी भाजपा को छोड़कर सभी दल आज इस कृषि कानून के खिलाफ में जो तीनों बिल लाई है सरकार, उसके खिलाफ में पूरे हिंदुस्तान के अंदर में किसान रोड पर है। ये बड़ा दुखदाई है कि किसान को खेत में रहना चाहिए, वो रोड पर है। नौजवानों को नौकरी में होना चाहिए तो वो रोड पर है। इससे ज़्यादा दुखदाई कुछ नहीं हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, हर राज्य से आज हम लोगों को खबर मिल रहा है। पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, पूरा ट्रेड यूनियन भी, सभी लोग इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पहले भी कहा था कि अगर ये तीनों बिल भारत सरकार वापस नहीं लेती है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक में लड़ने का काम करेंगे और किसानों का हक दिलाने का काम करेंगे। इस बंदी के बाद भी अगर कोई सरकार के कान तक जू तक नहीं रहेंगी तो इसके बाद आपके पार्टी का या फिर किसानों का क्या अगला एक्शन क्या होगा, अगला कदम होगा? देखिए, चरणबद्ध तरीके से हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोग शांति से विरोध कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में आज आप देखेंगे जो भी लोग हैं, आज बंदी का ऐलान था, आज हम लोगों ने बंदी किया है। और पहले भी जो पहला हम लोग का सत्र चला, पहले ही सत्र में सदन के अंदर में हम लोगों ने इस कानून के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ हम लोग पूरा विपक्ष एकजुट होकर सरकार पे का ध्यान आकृष्ट कराए और इस पे हम लोग डिबेट करने की मांग कर रहे हैं और इस कानून को वापस लेने का मांग कर रहे हैं। अगर ये लोग नहीं सुनते हैं तो इससे भी बड़ा हम लोग आंदोलन करेंगे। इस बिल पहले पिछले साल बिहार में धान जो व्यापारी खरीदते थे 1300-1400 लगभग खरीदे थे, लेकिन जैसे ही ये कानून बना बिहार में अब 900, 1000, ज़्यादा से ज़्यादा 1100 के धान खरीद रहे हैं। तो इसका असर तो लागू होने से पहले ही सबसे बड़ी चीज़ है कि ये लोग जो मूल निर्धारण कर रहे हैं और जो क्रय करने का जो सिस्टम है, पैक्स हो, अभी तो हमको लगता है कि दुर्भाग्यवश अभी तक कोई भी पैक्स अभी तक खरीदारी पूरे बिहार के अंदर में नहीं की है। और ये लोग केवल बैठते हैं सदन में और सरकार को ये बताते हैं कि हम लोगों ने, सरकार ये बताती है कि हम लोगों ने 1800 रुपये रेट निर्धारित कर दिया है। लेकिन मैं अभी भी दावा करता हूँ, आज के डेट में अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो यहाँ के किसान का एक छटाक भी सरकार अगर धान खरीदी की होगी, इसी का नतीजा कहिए कि व्यापारियों के हाथ में औना पौना दाम में देकर, क्योंकि किसान की मजबूरी है, वो उसके पास स्टोरेज सिस्टम नहीं है और यहाँ पे सरकार लेने की बात करती है लेकिन लेती नहीं है, तो इसका मजबूरन फ़ायदा बिचौलिए उठाते हैं, व्यापारी लोग उठाते हैं और यहाँ से खरीद लेते हैं औना पौना दाम में। और सबसे बड़ी बात है, जो रैकेट चल रहा है, ये लोग खरीदते हैं 800, 900, 1000 रुपये में और जब अंतिम समय आता है, जब सरकार खरीदी की बारी आती है, तो उसी धान को बिचौलिए के माध्यम से पैक्स में दे दिया जाता है। तो इसमें आप जोड़ कर देख लीजिए कि अगर 1000 में भी खरीदती है तो बिचौलियों को 800 रुपये का फायदा होता है। इस रैकेट को तोड़ना है और उचित मूल्य जो सरकार निर्धारित करेगी, उस मूल पे किसानों का धान या कोई भी फसल खरीदने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे। धन्यवाद। हाँ, क्या माहौल है, क्यों बंद करवा रहे हैं आप लोग?
हमारी केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार है, जो किसान विरोधी बिल लाए हैं, उसके विरोध में पूरे भारत बंद का आज आह्वान किया गया है। और हम सभी अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पे पूरे संयमित तरीके से, अनुशासित ढंग से पूरे बिहार में आज धरना प्रदर्शन और बंदी का कार्यक्रम कर रहे हैं। क्योंकि हम किसान हैं, किसान के बेटे हैं, इसलिए हम सभी लोग किसान के सम्मान में राजद है मैदान में। और जब तक यह किसान विरोधी कानून वापस नहीं लेंगे तो आगे हम लोग जीटी रोड, रेलवे भी जाम करेंगे। और चूँकि हमारे बिहार में जो जनादेश का अपमान करके चोर दरवाजे से जो सरकार बैठी है, तो 5 वर्ष जब तक हम लोग इस सरकार को गद्दी से उखाड़ के नहीं फेंकते हैं, हम लोग का संघर्ष जारी रहेगा। धन्यवाद। आज हम लोग किसान बिल जो सरकार, जो भारत सरकार लानी है, वो किसान के हित में काला कानून के समान है। आज हम लोग पूरे महागठबंधन के लोग, पूरे देश के किसान रोड पर हैं। ये बिल में भारत सरकार कह रही है भंडारण करने के लिए, और भंडारण कर और महंगा रेट में बेचने के लिए। तो हम पूछते हैं नरेंद्र मोदी जी से, नीतीश जी से, कि किसान के रहने के लिए जब जगह नहीं है तो भंडारण कहाँ से करेंगे। ये बड़े बड़े व्यवसायी लोग का एक पैसा कमाने का फार्मूला जाहिर कर रहे हैं, विधेयक पास करने के काम किए हैं। और ये जब तक ला ये काला कानून वापस नहीं लेंगे, हम लोग सड़क से लेकर सदन तक ला आंदोलन करेंगे। उस भंडारण जब पूंजीपतियों लोग और व्यवसायी लोग करेंगे तो ऑटोमेटिक है कि क्राइसिस होगा। जैसे सरसों है, गेहूं है, जो किराना सामान है, आलू है, प्याज है, भंडारण कर और उसको बाजार के मार्केट के बंद कर देगा और महंगा रेट में बेचने के काम करेंगे। और इसलिए हम लोग ये विधेयक के खिलाफ में आंदोलन करने के काम कर रहे हैं, बिल के आंदोलन काम कर रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक ला हम लोग अस्त व्यस्त करने के काम करूंगा। अभी तो मैं मार्केट में बाजार स्तर पर चल रहे हैं, टोली बनाकर गांव-गांव और गरीब के घर घर जाने के काम करूंगा और ये बिल के बारे में बताने के काम करूंगा। धन्यवाद।